केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय राजौरी में हैं और जम्मू में कल रात को डीजीपी प्रिजन्स हेमंत कुमार लोहिया की हत्या होती है। हत्या का आरोपी यासिर गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जानकारी अभी तक मिली है उस जानकारी के मुताबिक यासिर पिछले 6 महीने से हेमंत कुमार लोहिया के साथ था और यासिर पुलिस की तरफ से नहीं था बल्कि यासिर को रिकमेंड किया गया था इनके परिवार को। यह भी बताया जा रहा है कि ये यासिर इससे पहले एक और सीनियर आईएएस ऑफिसर के घर में काम करता था, उससे पहले भी ये एक पुलिसकर्मी के घर में काम कर रहा था और ये जानकारी भी मिली है कि एक और ऑफिसर के घर पर ये गया था लेकिन उस ऑफिसर ने इसे रखने से इनकार किया था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस ने ऑलरेडी कह दिया इस मामले में कि यासिर डिप्रेस था, डिप्रेशन का शिकार था। अगर मानसिक तौर पर यासिर की स्थिति ठीक नहीं थी तो एक इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर के घर पर यासिर कर क्या रहा था। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर मानसिक तौर पर यासिर की स्थिति ठीक नहीं थी तो क्या उसका कोई इलाज चल रहा था। एक चिट्ठी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, वो कुछ पेज है यासिर की डायरी के। उन पेजों में जो यासिर लिख रहा है उससे साफ तौर पर नजर आता है कि मानसिक तौर पर यासिर की स्थिति ठीक नहीं थी। तो अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं थी तो हेमंत कुमार लोहिया के घर में पिछले 6 महीने से वो कर क्या रहा था। और इससे पहले जहां वो 2 साल जिस आईएएस ऑफिसर के पास, और कई लोग तो ये बता रहे हैं 4 साल से एक आईएएस ऑफिसर के घर में था, तो जब 4 साल से वहां पर था तो क्या वो मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए कोई दवाइयां ले रहा था। ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जो है जाहिर सी बात है पुलिस ने अब यासिर को कानाचक के एरिया से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद बताया जा रहा है कि उसका इंटरोगेशन हो रहा है। इंटरोगेशन से ये पता चलेगा, तफ्तीश के बाद ये पता चलेगा कि यासिर जो है क्या वो किसी आतंकी संगठन का हिस्सा था या वाकई जैसे डीजीपी दिलबाग सिंह ने सुबह कहा कि हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं करते, लेकिन फिलहाल जो कुछ मौके पर नजर आ रहा है उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण यासिर ने डीजीपी प्रिजन्स की हत्या की है। लेकिन एक और गंभीर बात जो आपको जब आप इधर स्पॉट पर पहुंचेंगे तो वो आपको यहां पर नजर आएगी, वो ये कि एक डीजीपी रैंक का ऑफिसर अगर प्राइवेटली भी कहीं रहने के लिए जाता है तो क्या उस इलाके की सीआईडी विभाग को नहीं मालूम था कि इतना सीनियर ऑफिसर हमारे इलाके में रह रहा है। क्या पुलिस का एक बंकर उसे प्रोवाइड करना जरूरी नहीं था। और जब आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए लगातार पुलिस की तरफ से ये बार बार बोला जाता है आम नागरिकों के लिए कि जो भी आप घर में काम करने के लिए किसी को रखते हैं उसकी जांच पड़ताल पूरी करें, पूछताछ पूरी करें, उसके बाद ही रखें। लेकिन जाहिर सी बात है जब एक सीनियर आईएएस अधिकारी आपको किसी को रिकमेंड करता है तो रिकमेंडेशन पर आप कोई शक व शुबा तो नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया गया है। एक आतंकी संगठन ने हालांकि इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उस पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आतंकी संगठनों को आदत है कि जब वो देखते हैं कहीं पर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ तो फौरन उसकी जिम्मेदारी लेते हैं ताकि हमारी वाहवाही हो। लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल आतंकी एंगल को हम मुकम्मल तौर पर रूल आउट करते हैं और आतंकी एंगल को शायद इस वजह से भी क्योंकि पुलिस के कुछ आला अधिकारी हैं जिन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसी चीज अभी तक मिली नहीं है, ना कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हैं, ना कोई सोशल मीडिया का ऐसा रिकॉर्ड है जिससे हम ये कहें कि इसमें कोई आतंकी एंगल भी है। फिलहाल साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उस आदमी ने हत्या की है। कुछ और लोग जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर भी ये बात भी कर रहे हैं कि इस एंगल पर भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं ये किसी नशावर दवाई का इस्तेमाल तो नहीं करता था। इन सभी चीजों पर जो है पुलिस इस समय इंटरोगेशन जो है यासिर का कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल और ये भी है कि रात के वक्त में 9:45 के करीब यहाँ पर ये इंसिडेंट होता है। उसके बाद यासिर यहाँ से भागता है, भागकर कई घंटों तक उसके टावर की लोकेशन बिल्कुल इसी इलाके में थी, उदयवाला के इलाके में।